हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू लॉ का टॉपिक, जो है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। इस पे ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। ये थोड़ा सा जो मैं वीडियो बना रही हूँ और क्लैरिटी के आपके और क्लैरिटी के लिए बना रही हूँ। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। और अगर आपको प्लीज़ मेरा चैनल पसंद आता है, इससे रिलेटेड वीडियोस आपके काम के होते हैं, आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A Hindu joint family consists of the common ancestor and all his lineal male descendants with their wife or wives and unmarried daughter upon any generation। तो कोई भी हिंदू फैमिली जो होती है, हिंदू जॉइंट फैमिली जो होती है, उसमें आपका क्या हो गया, एक आपका कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है ना, उसके आपके मेल डिसेंडेंट्स, ठीक है ना, उसके आपके मेल डिसेंडेंट्स। मान लीजिए ये आपका एक एंसेस्टर है ए, इसका मेल डिसेंडेंट आपका बी, सी और डी, ठीक है ना। और बी के भी दो आपके बेटे हैं, मान लीजिए ई, एफ। ठीक है, इसी तरीके से सी का भी है कोई, ठीक है ना। इसी तरीके से डी का भी कोई है ना। और हो सकता है इनमें से किसी का ना भी हो। तो ये सारे आपके जो भी आपके डिसेंडेंट्स हैं, वो आपका हिंदू जॉइंट फैमिली के मेंबर्स होंगे। इसके साथ साथ में ये जो भी आपके मेल डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है ना, इनकी वाइफ्स, ठीक है ना, इनकी वाइफ हो गई, ठीक है ना, जैसे इसकी बी की वाइफ, सी की वाइफ, डी की वाइफ, ठीक है ना, ई, एफ की वाइफ, जी की वाइफ, एच की वाइफ, इन सब की वाइफ्स भी आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होंगी। साथ ही साथ में जो भी अनमैरिड डॉटर होंगी, ठीक है ना, अनमैरिड डॉटर जो होंगी वो भी आपका हिंदू जॉइंट फैमिली की क्या होंगी, मेंबर्स होंगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर इज नेसेसिटी फॉर ब्रिंगिंग अ जॉइंट फैमिली इनटू एग्जिस्टेंस, बट फॉर इट्स कंटिन्यूएंस कॉमन एंसेस्टर इज नॉट अ नेसेसिटी। तो अगर हम बात करें कि ये आपका जो जॉइंट हिंदू फैमिली जो है, इसके एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, ठीक है ना, इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपका कॉमन एंसेस्टर जो होता है, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर होना आपका ज़रूरी होता है। पर जब हम बात करें इसकी कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है ना, तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए आपका कॉमन एंसेस्टर की जो नेसेसिटी है वो नहीं है, ठीक है ना। मतलब आपका जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, उसको अगर एग्जिस्टेंस में लाना है तो आपका कॉमन एंसेस्टर की ज़रूरत है, ठीक है ना। और अगर इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसमें आपका कॉमन एंसेस्टर की नेसेसिटी नहीं होती है। A daughter ceases to be a member of her father's family on marriage and becomes a member of her husband's family। तो अगर हम बात करें कि किसी पर्सन की कोई डॉटर है, ठीक है ना, तो एक किसी पर्सन की जो डॉटर है उसकी जब मैरिज हो जाती है, ठीक है ना, उसकी जब मैरिज हो जाती है तो वो अपने फादर की फैमिली की मेंबर ना रह के वो अपने हस्बैंड की फैमिली की मेंबर बन जाती है। सपोज करो ए है, ठीक है ना, ए की एक डॉटर है आपकी बी, ठीक है ना। तो बी की जब मैरिज हो जाएगी, बी की जब मैरिज हो जाएगी तो वो आपकी ए की फैमिली की मेंबर ना रह के, ठीक है ना, बी की मैरिज जिससे हुई है, ठीक है ना, बी की मैरिज जिससे हुई है, मान लीजिए बी की मैरिज हुई है आपकी सी से, तो सी उसका हस्बैंड है, तो सी की जो फैमिली है ना उसकी मेंबर वो बन जाएगी। अ जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली इज़ द नॉर्मल कंडीशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो आपका अगर हिंदू सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जॉइंट फैमिली जो है, ठीक है ना, जॉइंट फैमिली अनडिवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है इसके जो मेंबर हैं वो आपका जॉइंटली आपका कई चीज़ें शेयर करते हो, जैसे फूड, वर्शिप, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टी जॉइंट में हो। तो ये सारी कंडीशंस आपकी हिंदू सोसाइटी की एक नॉर्मल कंडीशन होती है। An undivided Hindu family is ordinarily joined not only in estate but also in food and worship। अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, ठीक है ना, हिंदू जॉइंट फैमिली की अगर हम बात करें तो वो ना सिर्फ आपका वर्शिप, वो ना सिर्फ आपका एस्टेट में, ठीक है ना, एस्टेट में जॉइंटली होती है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, बल्कि उनका जो बोलते नहीं, खाना पीना हो गया, उनका रहना हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी आपका जॉइंट होती है। The essential of joint estate is not an essential requisite for constituting. So, a joint family which does not own any property may nevertheless be joint। तो अगर हम बात करें कि ज़रूरी नहीं है, देखिए, जॉइंट फैमिली होने के लिए, जॉइंट फैमिली होने के लिए
ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कि उनके पास में कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। किसी जॉइंट प्रॉपर्टी, कोई मान लीजिए कोई फैमिली जॉइंट है बट उसके पास में कोई जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, तो अगर वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं भी है तो भी जॉइंट फैमिली आपका एग्जिस्ट करेगी। Where there is a joint estate and the members of the family become separate in estate, the family ceases to be joint family. अगर मान लीजिए कोई आपका जॉइंट एस्टेट है, मतलब फैमिली की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, मतलब उनकी प्रॉपर्टी के बीच में उनकी प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाता है, उनका पार्टीशन हो जाता है, तब वो फैमिली आपकी जॉइंट फैमिली नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो अपना अपना शेयर लेके क्या हो जाएगा, एक तरीके से अलग हो जाएंगे। मेयर सिवरेंस इन फूड एंड वर्शिप डज नॉट ऑपरेट एज अ सेपरेशन। मान लीजिए कि कोई आपकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है ना, बट ये है कि किसी कारण से उनको बोलते हैं खाना अलग पकाना पड़ रहा है, ठीक है ना, या मान लीजिए आपका जो बोलते नहीं है वो अलग अलग उसको मानते हैं, धर्म को मानते हैं और उनके अलग अलग तरीके से वर्शिप करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसी कंडीशन में। A Hindu joint family may even consist of two female members, and there must be at least two members to constitute joint Hindu family. तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली कंस्टिट्यूट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, और ये दोनों मेंबर्स जो है ना वो फीमेल्स भी हो सकती हैं। फाइन। तो अगर हम बात करें हिंदू जॉइंट फैमिली की, तो हिंदू जॉइंट फैमिली मिनिमम आपके 2 मेंबर्स उसमें हो सकते हैं, और ये दोनों मेंबर्स फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए कोई मेल मेंबर का होना ज़रूरी हो। अ सिंगल मेल ऑफ और फीमेल, ठीक है ना, एक सिंगल और मेल और फीमेल, अगर हम बात करें किसी सिंगल मेल या फीमेल की, ठीक है ना, यहाँ पर है और, ठीक है ना, अगर सिंगल मेल या फीमेल की बात करें तो मान लीजिए ये आपका ए है और ये बी है, मेल है, ये फीमेल है ना, तो ये दोनों मिलके आपका जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बना सकते हैं, उस कंडीशन में भी कि जब इनके पास जो एसेट्स हैं वो आपके प्योरली एंसेस्टर, मतलब जो उनके पास में प्रॉपर्टी, जो भी एसेट्स इनके पास में है, जो भी चीज़ें इनके पास में है, वो सब आपकी एंसेस्ट्रल है, ठीक है ना। तो क्या है, क्या बताया मैंने आपको कि जो 2 फीमेल है वो मिलके आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बना सकते हैं, बट एक मेल, सिंगल मेल और सिंगल फीमेल मिलके जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बना सकते हैं। देखिए इसमें आपका एक केस था, आपका अनंत वर्सेस शंकर का आपका केस था, अनंत वर्सेस शंकर का। इसमें क्या कहा गया था कि द डेथ ऑफ सोल सर्वाइविंग को पार्टनर, ठीक है ना, ऑन द डेथ ऑफ सोल सर्वाइविंग को पार्टनर। देखिए सोल सर्वाइविंग को पार्टनर क्या होता है कि जो बोलते नहीं है को पार्टनर क्या होता है, जिसका आपका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आपका राइट होता है, ठीक है ना, उसका राइट होता है, उसे को पार्टनर कह देते हैं। तो मिताक्षरा जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका कि जो मेल होते थे, ठीक है, 1956 से पहले, ठीक है ना, जो मेल्स होते थे, मेल पर्सन जो थे सिर्फ वही आपके क्या होते थे, को पार्टनर होते थे, फीमेल्स को को पार्टनर का दर्जा नहीं दिया गया था। तो जो सोल सर्वाइविंग को पार्टनर का मतलब है कि सिर्फ एक ही को पार्टनर बचा है और आगे पीछे उसके कोई भी मेल इशू नहीं है, जिसमें वो प्रॉपर्टी जो है जा सके, या हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी क्लेम कर सके। तो अगर मान लीजिए ये जो सोल सर्वाइविंग को पार्टनर है, मान लीजिए ए जो है सोल सर्वाइविंग को पार्टनर है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके कोई भी मेल इशू नहीं है, इसके आगे पीछे कोई भी मेल इशू नहीं है, ठीक है, और इसकी डेथ हो जाती है, सोल सर्वाइविंग को पार्टनर की डेथ हो जाती है, अ हिंदू जॉइंट फैमिली इज़ नॉट फाइनली टर्मिनेटेड। तो इस केस में भी हिंदू जॉइंट फैमिली टर्मिनेट नहीं होगी। अगर देखिए सोल सर्वाइविंग को पार्टनर है, उसकी डेथ हो जाती है मान लीजिए, तो इस केस में भी जो हिंदू जॉइंट फैमिली है वो टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है ना, वो टर्मिनेट नहीं होगी। कब तक नहीं टर्मिनेट होगी, कि जब तक ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसमें जो विडोज़ हैं, ठीक है ना, जो फीमेल हैं, जो विडोज़ हैं, ठीक है ना, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की, उनके पास किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की पावर हो, या फिर वो आपका मतलब वो जो विडोज़ हैं उनके वोम में कोई आपका चाइल्ड है। फाइन। तो इन दोनों कंडीशन में जॉइंट फैमिली जो है
जॉइंट फैमिली जो है वो टर्मिनेट नहीं होगी, उसका कॉन्सेप्ट टर्मिनेट नहीं होगा सोल सर्वाइविंग को पार्टनर की डेथ के बाद भी। अगर मान लीजिए कि जो सोल सर्वाइविंग को पार्टनर है, ठीक है ना, इसमें आपका कोई भी आपका विडो भी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी विडो नहीं है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए विडो है पर वो कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहती है, या फिर वो आपका मतलब प्रेग्नेंट नहीं है किसी बच्चे से जो कि को पार्टनर बन सके, तो उस कंडीशन में जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। जो फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली है ना, ये आपके कुछ हद तक वही हैं जो मैं भी आपको पहले इसमें बता चुकी हूँ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपके रिपीट होंगे, बट ये पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। तो फीचर्स क्या होते हैं आपके जॉइंट फैमिली के? इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल लीनियर मेल डिसेंडेंट्स अप टू एनी जनरेशन। तो आपके इसमें कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है ना, और सारे मेल लीनियर जो उससे नीचे वाले जो डिसेंडेंट्स होंगे, ठीक है ना, वो सारे आपके जॉइंट फैमिली में आएंगे। तो मेंबर कौन कौन हो सकते हैं जॉइंट फैमिली के? जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं आपके पर्सन्स लीनियरली कनेक्टेड टू मेल लाइन। जैसे कि मान लीजिए ए है, ठीक है ना, इसका बी सी डी ये इसका सन है, इससे रिलेटेड, ठीक है ना, इससे रिलेटेड, ये सब आपके जॉइंट फैमिली के क्या हो सकते हैं? मेंबर हो सकते हैं, जो लीनियरली उसके मतलब उससे नीचे लाइन में आ रहे हैं। साथ साथ में कोलेटरल्स क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है ना, ए का भाई है मान लीजिए कोई पी, ठीक है ना, ये हो गया फाइन, ये भी आपके जॉइंट फैमिली में इसका हिस्से हो सकते हैं, ठीक है ना, इसका हिस्सा हो सकते हैं। फिर एनी पर्सन्स रिलेटेड बाय अडॉप्शन, मान लीजिए कि इनमें से किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो वो भी एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो सकता है, फाइन। इसी तरीके से कोई डिपेंडेंट है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि उस पर्सन पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, इसके जो मेंबर्स हैं ना जॉइंट फैमिली के, उसके मेंबर्स पे डिपेंडेंट है, तो वो भी आपका क्या हो सकता है? वो भी आपका जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो सकता है। फिर नेक्स्ट और कौन हो सकता है? सन बॉर्न आउट ऑफ मैरिज बिटवीन अ मेल हिंदू एंड अ क्रिश्चियन वुमेन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो आपका जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी हिंदू मेल, ठीक है ना, हिंदू मेल और क्रिश्चियन वुमेन, ठीक है ना, इनका कोई बेटा है, ठीक है ना, तो वो भी आपका हिंदू फैमिली का ही, जॉइंट हिंदू फैमिली का ही पार्ट माना जाएगा। देखिए, इसमें मेल हिंदू है, मेल हिंदू होना चाहिए। अगर फीमेल हिंदू है और मेल क्रिश्चियन है, तब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है ना। क्या कंडीशन कब होगी एप्लीकेबल? जब मेल हिंदू है बट फीमेल जो है वो आपका क्रिश्चियन है। द वाइफ और विडोज ऑफ डिसीज्ड मेल मेंबर्स, तो आपके जो डिसीज क्या होते हैं? जिनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, ऐसे मेल मेंबर्स जिनकी डेथ हो गई है, उनकी वाइफ और उनकी जो भी विडोज़ वगैरह होंगी, ठीक है ना, वो भी आपका मेंबर होंगी जॉइंट हिंदू फैमिली के, ठीक है ना। इसी तरीके से मेडन डॉटर्स मतलब आपके जो अनमैरिड डॉटर्स हैं, वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का ही पार्ट होंगे। हिंदू फैमिली इज़ जॉइंट फैमिली व्हेन इट इज़ जॉइंट इन फूड, वर्शिप एंड स्टेट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिंदू फैमिली को जॉइंट कब कहेंगे? कि जब वो बोलते नहीं, उनका खाना पीना, उनकी वर्शिप, ठीक है, उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो सब जॉइंट है, तो उसे आप जॉइंट फैमिली कहेंगे। एग्जिस्टेंस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है ना, वो जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए तो नेसेसरी होता है, बट उसकी कंटिन्यूंस के लिए कॉमन एंसेस्टर की नेसेसिटी नहीं होती है। द डेथ ऑफ कॉमन एंसेस्टर डज नॉट मीन दैट द जॉइंट फैमिली विल कम टू एंड। अगर मान लीजिए कॉमन एंसेस्टर जो है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो इस केस में आपका जॉइंट फैमिली जो है, ये नहीं माना जाएगा कि जॉइंट फैमिली जो है वो आपका मतलब उसका एंड हो गया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई जब कॉमन एंसेस्टर की डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है वो 2 फीमेल्स की भी हो सकती है, 2 फीमेल्स की भी जॉइंट फैमिली हम मानेंगे। मान लीजिए अगर फैमिली में और कोई नहीं है, सिर्फ 2 फीमेल्स ही हैं, ओके, तो भी वो जॉइंट फैमिली कही जा सकती है। कॉमन एंसेस्टर जो है उसको हम लास्ट होल्डर या कर्ता ऑफ द फैमिली भी कहते हैं, या एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली भी कहते हैं। हिंदू जॉइंट फैमिली इज़ नॉट अ कॉरपोरेशन एंड ऑल्सो नॉट अ ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी। तो हिंदू जॉइंट फैमिली जो होती है, ना ही वो कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, ना ही वो कोई आपकी कॉरपोरेशन होती है,
और ना ही वो आपकी कोई ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है। तो ना जब क्योंकि ये आपकी ना तो कोई कॉरपोरेशन है और ना ही कोई ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है, तो इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना, दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम ऑल ऑफ द मेंबर्स हु कंस्टिट्यूट इट। मतलब इसका कोई अपने मेंबर से अलग हट के कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है। इट इज़ अ यूनिट एंड इन ऑल अफेयर्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्ता और हेड। तो ये एक तरीके से एक यूनिट होती है, ठीक है ना, जो जिसके जो भी अफेयर्स हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे आपका किसी चीज़ से भी रिलेटेड जो मैटर्स है, ठीक है ना, उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? जो फैमिली का हेड होता है, जो कर्ता होता है, वो इन्हें रिप्रेजेंट करता है। नो आउटसाइडर एक्सेप्ट बाय अडॉप्शन एंड मैरिज कैन बी वेलकम्ड इन द फैमिली। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसमें एंट्री के चार्ज क्या है, मतलब एंट्री का क्या क्या वे हो सकता है। एक, ठीक है ना, अडॉप्शन के ज़रिए, ठीक है ना, अडॉप्शन के ज़रिए कोई आपका जॉइंट फैमिली का मेंबर बन सकता है, या कोई मैरिज करके आए जॉइंट फैमिली का, जॉइंट फैमिली में, तो वो भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। पर इसके अलावा और कोई भी इसमें अलाउड नहीं होता है। भाई अडॉप्शन के ज़रिए आपका अलाउड हो सकता है और मैरिज के ज़रिए अलाउड हो सकता है। The status in the family can be acquired by taking birth in the family और by adoption और by marriage। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका 3 तरीके से फैमिली का मेंबर, जॉइंट फैमिली का मेंबर बन सकता है कोई भी पर्सन, या तो बाय बर्थ हो, या अडॉप्शन के ज़रिए हो, या फिर आपका मैरिज के ज़रिए हो, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। कोशिश करूँगी कि आगे हिंदू लॉ से रिलेटेड और छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आऊँ ताकि आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प मिले। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।